सूचना की अधिकता के युग में बिना ध्यान भटकाए ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहीं पर गहन कार्य आता है। गहन कार्य लंबे समय तक बिना विचलित हुए संज्ञानात्मक रूप से मान वाले कार्य पर गहनता से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। गहन कार्य के मूल्यवान होने के दो कारण हैं। सबसे पहले, यह आपको अधिक मूल्यवान कार्य करने की अनुमति देता है। जब आप केंद्रित और विचलित नहीं होते हैं, तो आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। दूसरा, गहन कार्य तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। हमारी लगातार जुड़ी हुई दुनिया में इसे लाखों अलग अलग दिशाओं में खींचा जाना आसान है, लेकिन गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक ऐसा कौशल है जो भविष्य में और अधिक मूल्यवान बन जाएगा। तो आप गहन कार्य कैसे विकसित करते हैं? यहाँ कुछ सलाह है। गहन कार्य के लिए प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करें। ये सुबह का पहला काम हो सकता है या देर रात का समय हो सकता है जब बाकी सभी लोग सो रहे हो। एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई रुकावट ना हो। यह एक पुस्तकालय, एक कॉफी शॉप या यहाँ तक कि आपका अपना शयन कक्ष भी हो सकता है। अपना फोन, ईमेल और ध्यान भटकाने वाली अन्य चीजें बंद कर दें। यदि आप प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते, तो अपने उपकरणों को दूसरे कमरे में रख दें। छोटा शुरू करो। शुरुआत में घंटों तक काम करने की कोशिश न करें। गहन कार्य के 20 मिनट के ब्लॉक से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएं, समय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। गहरा काम आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। जब आप किसी कार्य पर गहनता से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो आप बेहतर काम करेंगे, अधिक तेजी से सीखेंगे और अधिक रचनात्मक होंगे। इसलिए यदि आप 21वीं सदी में सफल होना चाहते हैं, तो गहन कार्य करना सीखें। यहाँ कुछ अतिरिक्त रचनात्मक तत्व है जिन्हें मैंने पुस्तक सारांश में जोड़ा है। मैंने सारांश की शुरुआत काइल न्यूपोर्ट के एक उद्धरण से की। सूचना की अधिकता के युग में बिना ध्यान भटकाए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तेजी से मूल्यवान होती जा रही है। यह उद्धरण सारांश के लिए स्वर निर्धारित करता है और गहन कार्य की अवधारणा का परिचय देता है। मैंने गहरे काम का वर्णन करने के लिए एक रूपक का उपयोग किया। गहरा काम एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये रूपक गहन कार्य की अवधारणा को अधिक ठोस और समझने योग्य बनाने में मदद करता है। मैंने सारांश के अंत में कार्रवाई के लिए एक आह्वान शामिल किया। इसलिए यदि आप 21वीं सदी में सफल होना चाहते हैं, तो गहन कार्य करना सीखें। ये कॉल टू एक्शन पाठक को कार्रवाई करने और गहन कार्य का अभ्यास शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतिरिक्त कीबोर्ड और प्रश्न के साथ गहन कार्य का अध्याय 1। गहरा कार्य मूल्यवान है। सूचना की अधिकता के युग में बिना ध्यान भटकाए ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहीं पर गहन कार्य आता है। गहन कार्य लंबे समय तक बिना विचलित हुए संज्ञानात्मक रूप से मान वाले कार्य पर गहनता से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। गहन कार्य के मूल्यवान होने के दो कारण हैं। सबसे पहले, यह आपको अधिक मूल्यवान कार्य करने की अनुमति देता है। जब आप केंद्रित और विचलित नहीं होते हैं, तो आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। दूसरा, गहन कार्य तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। हमारी लगातार जुड़ी हुई दुनिया में इसे लाखों अलग अलग दिशाओं में खींचा जाना आसान है, लेकिन गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक ऐसा कौशल है जो भविष्य में और अधिक मूल्यवान बन जाएगा। तो आप गहन कार्य कैसे विकसित करते हैं? यहाँ कुछ सलाह है। गहन कार्य के लिए प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करें। ये सुबह का पहला काम हो सकता है या देर रात का समय हो सकता है जब बाकी सभी लोग सो रहे हो। एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई रुकावट ना हो। यह एक पुस्तकालय, एक कॉफी शॉप या यहाँ तक कि आपका अपना शयन कक्ष भी हो सकता है। अपना फोन, ईमेल और ध्यान भटकाने वाली अन्य चीजें बंद कर दें। यदि आप प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते, तो अपने उपकरणों को दूसरे कमरे में रख दें। छोटा शुरू करो। शुरुआत में घंटों तक काम करने की कोशिश न करें। गहन कार्य के 20 मिनट के ब्लॉक से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएं, समय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। लेकिन क्या होगा यदि आप स्वाभाविक रूप से गहन कार्य करता नहीं है? यदि आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो तो क्या करें? चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं।
गहन कार्य एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका अभ्यास करना है। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो आपके गहन कार्य कौशल को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक, यह एक समय प्रबंधन तकनीक है जिसमें 25 मिनट के अंतराल में छोटे छोटे ब्रेक के साथ काम करना शामिल है। डीप वर्क चैलेंज, ये 30 दिवसीय चुनौती है जो आपको प्रत्येक दिन 2 घंटे एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। नो डिस्ट्रैक्शन चैलेंज, यह 1 सप्ताह की चुनौती है जिसमें आपके फोन, ईमेल और सोशल मीडिया सहित सभी विकर्षणों को बंद करना शामिल है। ये कई अभ्यासों में से कुछ है जो आपके गहन कार्य कौशल को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा व्यायाम ढूंढें जो आपके लिए कारगर हो और उस पर कायम रहे। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज ही गहन कार्य का अभ्यास शुरू करें और देखें कि यह आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता को कैसे बेहतर बना सकता है। प्रश्न, गहन कार्य के कुछ लाभ क्या है? उत्तर, गहन कार्य के लाभों में शामिल है बढ़ती हुई उत्पादकता, बेहतर रचनात्मकता, बेहतर समस्या समाधान कौशल, फोकस और एकाग्रता में वृद्धि, तनाव का स्तर कम हो गया, काम से संतुष्टि बढ़ी। यदि आप अपना सुधार करना चाह रहे हैं, उत्पादकता, रचनात्मकता और समग्र रूप से कल्याण, फिर गहन कार्य एक कौशल के लायक है। सीखना, तो आज ही अभ्यास शुरू करें और देखें यह आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। गहन कार्य का अध्याय 2, गहन कार्य दुर्लभ है। डीप वर्क के अध्याय 2 में कई न्यूपोर्ट का तर्क है कि हमारी आधुनिक दुनिया में डीप वर्क तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। वो इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। खुली योजना कार्यालयों का उदय, खुली योजना कार्यालयों को सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वे बहुत ध्यान भटकाने वाले भी हो सकते हैं। जब आप लोगों और शोर से घिरे होते हैं तो किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ईमेल और सोशल मीडिया की सर्वव्यापकता, ईमेल और सोशल मीडिया ध्यान भटकाने के निरंतर स्रोत है। हमारे संदेशों की जांच करना या हमारे फीड को स्क्रॉल करना आसान है, तब भी जब हमें काम करना होता है। लगातार जुड़े रहने का सांस्कृतिक दबाव, हमारी संस्कृति में हमें अक्सर व्यस्त रहने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। हमें बताया गया है कि हमें लगातार आपके ईमेल की जांच करनी होगी, अपने फोन का उत्तर देना होगा और संदेशों का उत्तर देना होगा। लगातार जुड़े रहने का ये दबाव गहन कार्य के लिए समय निकालना कठिन बना देता है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि गहन कार्य में गिरावट एक समस्या है क्योंकि यह उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य के लिए आवश्यक है। जब हम किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अधिक रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। हम नई चीजें भी तेजी से सीख सकते हैं। अध्याय के दूसरे भाग में न्यूपोर्ट कुछ सुझाव देता है कि हम अपने जीवन में गहन कार्य को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उनका सुझाव है कि हम काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसी जगह ढूंढें जहां शोर या लोग आपको बाधित न करें। यह एक पुस्तकालय, एक कॉफी शॉप या यहाँ तक कि आपका अपना शयन कक्ष भी हो सकता है। अपना फोन और ईमेल बंद करें। जब आप किसी गहन कार्य पर काम कर रहे हो तो अपना फोन और ईमेल बंद करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको ध्यान भटकने से बचने और ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। गहन कार्य के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करें जब आप गहन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे आपको गहरे काम को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी और भटकने से बचा जा सकेगा। न्यूपोर्ट स्वीकार करते हैं कि गहरा काम आसान नहीं है, लेकिन उनका तर्क है कि यह प्रयास के लायक है। जब हम किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अधिक हासिल कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता में सुधार करना चाहते हैं तो अपने जीवन में गहन कार्य करना शुरू करें। प्रश्न, गहन कार्य का अभ्यास करने में कुछ चुनौतियां क्या है? उत्तर, गहन कार्य का अभ्यास करने की कुछ चुनौतियों में शामिल है। काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना। हमारी शोर भरी दुनिया में ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल हो सकता है जहां आप बिना ध्यान भटकाए ध्यान केंद्रित कर सके। अपना फोन और ईमेल बंद करना। अपने उपकरणों की जांच करने के प्रलोभन से बचना कठिन हो सकता है, तब भी जब हमें काम करना हो। केंद्रित रहना। गहरे काम के लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है और इससे भटकना आसान हो सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद गहन कार्य एक कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है।
यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं, तो आप बढ़ी हुई उत्पादकता, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल सहित गहन कार्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गहन कार्य का अध्याय 3। गहन कार्य सार्थक है। डीप वर्क के अध्याय 3 में काइल न्यूपोर्ट का तर्क है कि गहन कार्य न केवल मूल्यवान है, बल्कि सार्थक भी है। वो इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। गहन कार्य से बेहतर कार्य होता है। जब हम किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। हम अधिक रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं, समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं और नई चीजें अधिक तेजी से सीख सकते हैं। गहन कार्य से अधिक संतुष्टि मिलती है। गहन कार्य बहुत संतोषजनक अनुभव हो सकता है। जब हम किसी कार्य में खुद को खो देने में सक्षम होते हैं, तो हमें उपलब्धि और प्रवाह की भावना महसूस होती है। गहन कार्य से बेहतर जीवन मिलता है। गहन कार्य हमें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम अधिक खुशी, संतुष्टि और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। न्यूपोर्ट का तर्क है कि गहरा काम सिर्फ एक उत्पादकता हैक नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है। उनका मानना है कि गहन कार्य हमें अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। अध्याय के दूसरे भाग में न्यूपोर्ट गहन कार्य और खुशी के बीच संबंधों पर चर्चा करता है। वो मेहली सिसिगजेंट मेहली के काम का हवाला देते हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक प्रवाह स्थितियों का अध्ययन किया है। सिसिगजेंट मेहली ने प्रवाह को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें लोग किसी गतिविधि में इतने शामिल होते हैं कि और कुछ भी मायने नहीं रखता। अनुभव इतना सुखद होता है कि लोग इसे करने के लिए बड़ी कीमत पर भी इसे करना जारी रखेंगे। न्यूपोर्ट का तर्क है कि गहन कार्य से प्रवाह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब हम किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हम खुद को गतिविधि में खो सकते हैं और खुशी और संतुष्टि की भावना का अनुभव कर सकते हैं। इससे अधिक सार्थक और संतुष्टिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। प्रश्न: आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए गहन कार्य के कुछ लाभ क्या है? उत्तर: आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए गहन कार्य के कुछ लाभों में शामिल है। बढ़ी हुई संतुष्टि: जब आप किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, तो आपको संतुष्टि और संतुष्टि की भावना का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। बेहतर रिश्ते: गहन कार्य आपको अपने रिश्तों में अधिक उपस्थित रहने और व्यस्त रहने में मदद कर सकता है। तनाव कम: गहन कार्य आपको तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। रचनात्मकता में वृद्धि: गहन कार्य आपको अधिक रचनात्मक और नवोन्मेषी बनने में मदद कर सकता है। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो गहन कार्य का अभ्यास शुरू करें। आप अपने द्वारा अनुभव किए गए लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। गहन कार्य का अध्याय 4। गहराई से काम करें। डीप वर्क के अध्याय 4 में काइल न्यूपोर्ट आपके जीवन में गहन कार्य को विकसित करने के लिए 4 नियमों की रूपरेखा बताता है। किसी गहरे प्रोजेक्ट पर नियमित रूप से काम करें। इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन या सप्ताह के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना जब आप किसी एक चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विकर्षणों को दूर करें। इसका मतलब है अपना फोन, ईमेल और अन्य डिवाइस बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना। ब्रेक ले। जब आप गहराई से काम कर रहे हो तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनिश्चित करें कि ब्रेक छोटे और उत्पादक। धैर्य रखें। गहन कार्य को विकसित होने में समय और प्रयास लगता है, इसलिए इसे तुरंत हर समय करने में सक्षम होने की उम्मीद न करें। न्यूपोर्ट का तर्क है कि इन नियमों का पालन करने से आपको अपने काम पर अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित करने और बेहतर परिणाम देने में मदद मिलेगी। वह इन नियमों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। प्रश्न: गहन कार्य के लिए 4 नियमों का पालन करने के कुछ लाभ क्या है? उत्तर: गहन कार्य के लिए 4 नियमों का पालन करने के कुछ लाभों में शामिल है। उत्पादकता में वृद्धि: जब आप किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, तो आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता: जब आप विचलित नहीं होते हैं, तो आप उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं। बढ़ी हुई संतुष्टि: गहन कार्य एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव हो सकता है। तनाव कम: गहन कार्य आपको तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। यदि आप अपनी उत्पादकता और अपने काम की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं, तो गहन कार्य के लिए 4 नियमों का पालन करना शुरू करें। आप अपने द्वारा अनुभव किए गए लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं।
गहन कार्य के लिए 4 नियमों का पालन करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त युक्तियां दी गई है। काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसी जगह ढूंढें जहां शोर या लोग आपको बाधित न करें। यह एक पुस्तकालय, एक कॉफी शॉप या यहाँ तक कि आपका अपना शयन कक्ष भी हो सकता है। अपना फोन और ईमेल बंद करें। जब आप किसी गहन कार्य पर काम कर रहे हो तो अपना फोन और ईमेल बंद करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको ध्यान भटकने से बचने और ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। एक टाइमर सेट करें। जब आप किसी गहन कार्य पर काम कर रहे हो तो 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। इससे आपको ध्यान केंद्रित रहने और भटकने से बचने में मदद मिलेगी। एक ब्रेक ले लो। 25 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक ले उठें और घूमें या कुछ और करें जिससे आपको अपना दिमाग साफ करने में मदद मिलेगी। दोहराना। अपने ब्रेक के बाद 25 मिनट का एक और कार्य सत्र शुरू करें। जब तक आप अपना कार्य पूरा न कर ले तब तक इस प्रक्रिया को जितनी बार चाहे उतनी बार दोहराएं। इन युक्तियों का पालन करने से आपको अपने जीवन में गहन कार्य करने और बेहतर परिणाम देने में मदद मिल सकती है। गहन कार्य का अध्याय 5, बोरियत को गले लगाओ। डीप वर्क के अध्याय 5 में काइल न्यूपोर्ट का तर्क है कि बोरियत से बचना नहीं है बल्कि इसे अपनाना है। उनका तर्क है कि बोरियत एक संकेत है कि हमारा दिमाग किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। न्यूपोर्ट मेहली सिसिगजेंट मेहली के काम का हवाला देता है, जिन्होंने कई वर्षों तक प्रवाह स्थितियों का अध्ययन किया है। सिसिगजेंट मेहली ने प्रवाह को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें लोग किसी गतिविधि में इतने शामिल होते हैं कि और कुछ भी मायने नहीं रखता। अनुभव इतना सुखद होता है कि लोग इसे करने के लिए बड़ी कीमत पर भी इसे करना जारी रखेंगे। न्यूपोर्ट का तर्क है कि ऊब प्रवाह का अग्रदूत है। जब हम ऊब जाते हैं तो हमारा दिमाग ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी चीज की तलाश में रहता है। यदि हमें कोई ऐसा कार्य मिल जाए जो चुनौतीपूर्ण हो लेकिन भारी न हो तो हम प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। न्यूपोर्ट का यह भी तर्क है कि बोरियत रचनात्मकता का एक आवश्यक हिस्सा है। जब हम ऊब जाते हैं तो हमारा दिमाग भटकने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। इससे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और समाधान प्राप्त हो सकते हैं। तो हम बोरियत को कैसे स्वीकार करें? न्यूपोर्ट कुछ रणनीतियां सुझाता है। अपने आप को ऊबने दो। हर क्षण को गतिविधि से भरने का प्रयास न करें। काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसी जगह ढूंढें जहां शोर या लोग आपको बाधित न करें। अपना फोन और ईमेल बंद करें। इससे आपको ध्यान भटकने से बचने और ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जिसके बारे में आप भावुक हो। जब आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे होते हैं जिसकी आपको परवाह है तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि आप उस पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। न्यूपोर्ट स्वीकार करते हैं कि बोरियत पहली बार में असहज हो सकती है, लेकिन उनका तर्क है कि यह इसके लायक है। जब हम बोरियत को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हम गहन कार्य और रचनात्मकता की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न: बोरियत को अपनाने के कुछ फायदे क्या है? उत्तर: बोरियत को अपनाने के कुछ लाभों में शामिल है। रचनात्मकता में वृद्धि। जब हम ऊब जाते हैं तो हमारा दिमाग भटकने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। बेहतर फोकस। जब हम किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। तनाव कम करना। बोरियत हमें आराम करने और तनाव दूर करने में मदद कर सकती है। बढ़ी हुई संतुष्टि। गहन कार्य एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव हो सकता है। यदि आप अपनी रचनात्मकता, फोकस और संतुष्टि में सुधार करना चाहते हैं तो बोरियत को अपनाना शुरू करें। आप अपने द्वारा अनुभव किए गए लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। गहन कार्य का अध्याय 6, उथले पानी को सूखा दे। डीप वर्क के अध्याय 6 में काइल न्यूपोर्ट का तर्क है कि गहरे काम के लिए समय निकालने के लिए हमें उथले हिस्से को खाली करने की जरूरत है। वो उथले काम को गैर संज्ञानात्मक रूप से मांग करने वाला, तार्किक शैली वाला काम के रूप में परिभाषित करता है जो अक्सर विचलित होने पर किया जाता है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि उथला काम समय और ऊर्जा की बर्बादी है। इसके लिए किसी वास्तविक विचार या रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं है और इससे स्थायी मूल्य की कोई चीज नहीं मिलती है। न्यूपोर्ट उथले जल निकासी के लिए कुछ रणनीतियां सुझाता है। अपने उथले काम को पहचाने। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करते हैं जो संज्ञानात्मक रूप से कठिन नहीं है और जिन्हें आप विचलित होते हुए भी कर सकते हैं? अपना छिछला काम सौंपे। यदि संभव हो तो अपना उथला काम दूसरों को सौंप दें।
अपने उथले काम को स्वचालित करें। यदि संभव हो तो अपने उथले काम को स्वचालित करें ताकि आपको इसे स्वयं न करना पड़े। अपने उथले काम को खत्म करो। यदि आप अपने उथले काम को सौंप या स्वचालित नहीं कर सकते हैं तो इसे पूरी तरह से समाप्त कर दें। न्यूपोर्ट स्वीकार करता है कि उथले काम को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। ऐसा कुछ करना अक्सर आसान होता है जो चुनौतीपूर्ण हो। हालांकि उनका तर्क है कि प्रयास करना उचित है। जब हम उथले पानी को बहा देते हैं तो हम गहरे काम के लिए समय और ऊर्जा मुक्त कर देते हैं, जो अधिक मूल्यवान और फायदेमंद होता है। प्रश्न: उथले जल निकासी के कुछ लाभ क्या है? उत्तर: उथले पानी की निकासी के कुछ लाभों में शामिल है। बढ़ी हुई उत्पादकता: जब आप उथले काम पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं तो आप गहरे काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अधिक उत्पादक है। बेहतर फोकस: जब आप उथले काम से विचलित नहीं होते हैं तो आप हाथ में लिए गए कार्यों पर अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तनाव कम: जब आप लगातार सूचनाओं और विकर्षणों से घिरे नहीं रहते तो आप आराम कर सकते हैं और तनाव मुक्त हो सकते हैं। बढ़ी हुई संतुष्टि: गहन कार्य एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव हो सकता है। यदि आप अपनी उत्पादकता, फोकस और संतुष्टि में सुधार करना चाहते हैं तो कमियों को दूर करना शुरू करें। आप अपने द्वारा अनुभव किए गए लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। उथले पानी की निकासी के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। सीमाओं का निर्धारण: तय करें कि आप प्रत्येक दिन उथले काम पर कितना समय खर्च करना चाहते हैं और उस पर कायम रहें। बार बार अपना फोन और ईमेल चेक करने से बचें। इसके बजाय पूरे दिन निर्दिष्ट समय पर उनकी जांच करें। ब्रेक ले: जब आप गहन कार्य कर रहे हो तो जलने से बचने के लिए हर 25-30 मिनट में ब्रेक ले। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें। एक साथ कई काम करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे केवल सतही काम ही होगा। इन युक्तियों का पालन करने से आपको उथले पानी को निकालने और गहरे काम के लिए समय निकालने में मदद मिल सकती है। गहन कार्य का अध्याय 7: अपने केंद्रित समय का अधिकतम उपयोग करें। डीप वर्क के अध्याय 7 में काइल न्यूपोर्ट आपके केंद्रित समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें, इसके लिए कुछ सुझाव देता है। उनका सुझाव है कि आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपने केंद्रित समय के दौरान क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने काम की योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें और एक शेड्यूल बनाएं। विकर्षणों को दूर करें। अपना फोन बंद करें, अपना ईमेल बंद करें और काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। ब्रेक ले: बिना ब्रेक लिए घंटों तक काम करने की कोशिश न करें। हर 25-30 मिनट में उठें और घूमें। स्वयं को पुरस्कृत करो। जब आप किसी लक्ष्य तक पहुंच जाए तो अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कुछ समय निकालें। न्यूपोर्ट ये भी सुझाव देता है कि आप विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग करके देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। उदाहरण के लिए आप पोमोडोरो तकनीक आजमा सकते हैं, जिसमें बीच में छोटे ब्रेक के साथ 25 मिनट के अंतराल में काम करना शामिल है। प्रश्न: अपने केंद्रित समय का अधिकतम लाभ उठाने के कुछ लाभ क्या है? उत्तर: अपने केंद्रित समय का अधिकतम लाभ उठाने के कुछ लाभों में शामिल है। उत्पादकता में वृद्धि: जब आप केंद्रित होते हैं तो आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता: जब आप विचलित नहीं होते हैं तो आप उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं। तनाव में कमी: जब आप लगातार सूचनाओं और विकर्षणों से घिरे नहीं रहते हैं तो आप आराम कर सकते हैं और तनाव मुक्त हो सकते हैं। बढ़ी हुई संतुष्टि: गहन कार्य एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव हो सकता है। यदि आप अपनी उत्पादकता, फोकस और संतुष्टि में सुधार करना चाहते हैं तो अपने केंद्रित समय का अधिकतम लाभ उठाना शुरू करें। आप अपने द्वारा अनुभव किए गए लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपके केंद्रित समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसी जगह ढूंढें जहां शोर या लोग आपको बाधित न करें। अपना फोन और ईमेल बंद करें। इससे आपको ध्यान भटकने से बचने और ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। एक टाइमर सेट करें। जब आप किसी गहन कार्य पर काम कर रहे हो तो 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। इससे आपको ध्यान केंद्रित रहने और भटकने से बचने में मदद मिलेगी। एक ब्रेक ले लो। 25 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक ले। उठें और घूमें या कुछ और करें जिससे आपको अपना दिमाग साफ करने में मदद मिलेगी। दोहराना: अपने ब्रेक के बाद 25 मिनट का एक और कार्य सत्र शुरू करें। जब तक आप अपना कार्य पूरा न कर ले तब तक इस प्रक्रिया को जितनी बार चाहे उतनी बार दोहराएं।
इन युक्तियों का पालन करने से आपको अपने केंद्रित समय का अधिकतम लाभ उठाने और बेहतर परिणाम देने में मदद मिल सकती है। गहन कार्य का अध्याय 8, निष्कर्ष, कार्य का भविष्य। डीप वर्क के अध्याय 8 में काइल न्यूपोर्ट ने यह तर्क देते हुए निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफलता के लिए गहन कार्य आवश्यक है। उनका तर्क है कि किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दुर्लभ होती जा रही है और जो लोग ऐसा कर सकते हैं उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा। न्यूपोर्ट का ये भी तर्क है कि गहन कार्य केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, ये रचनात्मकता और संतुष्टि के बारे में भी है। जब हम किसी कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अधिक रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। हम नई चीजें भी तेजी से सीख सकते हैं। न्यूपोर्ट ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि गहन कार्य एक कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। वो पाठकों को अपने जीवन में गहन कार्य शुरू करने और इससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न, आधुनिक दुनिया में गहन कार्य का अभ्यास करने की कुछ चुनौतियां क्या है? उत्तर, आधुनिक दुनिया में गहन कार्य का अभ्यास करने की कुछ चुनौतियों में शामिल है ध्यान भटकाने वाली चीजों का बढ़ना। हमारी शोर भरी दुनिया में ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल हो सकता है जहां आप ध्यान भटकाए बिना ध्यान केंद्रित कर सके। लगातार जुड़े रहने का दबाव, व्यस्त रहने के लिए हमें अक्सर पुरस्कृत किया जाता है और गहन काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। उथले काम का आकर्षण, गहरे काम की तुलना में उथला काम तुरंत अधिक संतुष्टिदायक हो सकता है और यह कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनने के लिए आकर्षक हो सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद गहन कार्य एक कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं, तो आप बढ़ी हुई उत्पादकता, रचनात्मकता और संतुष्टि सहित गहन कार्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक दुनिया में गहन कार्य का अभ्यास करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोर या लोग आपको बाधित न करें। यह एक पुस्तकालय, एक कॉफी शॉप या यहाँ तक कि आपका अपना शयन कक्ष भी हो सकता है। अपना फोन और ईमेल बंद करें। जब आप किसी गहन कार्य पर काम कर रहे हो तो अपना फोन और ईमेल बंद करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको ध्यान भटकने से बचने और ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। एक टाइमर सेट करें। जब आप किसी गहन कार्य पर काम कर रहे हो तो 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। इससे आपको ध्यान केंद्रित रहने और भटकने से बचने में मदद मिलेगी। ब्रेक ले। जब आप गहराई से काम कर रहे हो तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनिश्चित करें कि ब्रेक छोटे और उत्पादक हो। धैर्य रखें। गहन कार्य को विकसित होने में समय और प्रयास लगता है, इसलिए इसे तुरंत हर समय करने में सक्षम होने की उम्मीद न करें। इन युक्तियों का पालन करने से आपको अपने जीवन में गहन कार्य करने और बेहतर परिणाम देने में मदद मिल सकती है। गहन कार्य का अध्याय 9, गहन कार्य के उपकरण। डीप वर्क के अध्याय 9 में काइल न्यूपोर्ट उन उपकरणों पर चर्चा करता है जो हमें गहन कार्य का अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे कई उपकरण हैं जो हमें ध्यान केंद्रित करने, ध्यान भटकाने से बचने और हमारी प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। न्यूपोर्ट द्वारा अनुशंसित कुछ उपकरणों में शामिल है पोमोडोरो तकनीक। यह एक समय प्रबंधन तकनीक है जिसमें बीच में छोटे ब्रेक के साथ 25 मिनट के अंतराल में काम करना शामिल है। फोकसिंग एप्स, ये एप्स आपको ध्यान भटकाने से रोकने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकते हैं। समय ट्रैकिंग एप्स, ये एप्स आपकी प्रगति को ट्रैक करने और ये देखने में आपकी सहायता कर सकते हैं कि आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। शोर रद्द करने वाले हेडफोन, ये हेडफोन आपको शोर को रोकने और अधिक केंद्रित वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। न्यूपोर्ट का ये भी तर्क है कि ये देखने के लिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, विभिन्न उपकरणों के साथ प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। कोई एक आकार फिट सभी समाधान नहीं है और आपके लिए सबसे अच्छा उपकरण आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। प्रश्न, गहन कार्य का अभ्यास करने में सहायता के लिए उपकरणों का उपयोग करने के कुछ लाभ क्या है? उत्तर, गहन कार्य का अभ्यास करने में सहायता के लिए उपकरणों का उपयोग करने के कुछ लाभों में शामिल है। बढ़ा हुआ फोकस, उपकरण आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और विकर्षणों से बचने में मदद कर सकते हैं। बेहतर उत्पादकता, उपकरण आपकी प्रगति को ट्रैक करने और ये देखने में मदद करके आपको अधिक उत्पादक बनने में मदद कर सकते हैं कि आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तनाव कम करना, उपकरण आपको अधिक केंद्रित वातावरण बनाने में मदद करके तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं।
यदि आप अपनी उत्पादकता, फोकस और संतुष्टि में सुधार करना चाहते हैं, तो गहन कार्य का अभ्यास करने में मदद करने के लिए टूल का उपयोग करना शुरू करें। आप अपने द्वारा अनुभव किए गए लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। गहन कार्य का अभ्यास करने में आपकी सहायता के लिए टूल का उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त युक्तियां दी गई है। विभिन्न उपकरणों के साथ प्रयोग करें। कोई एक आकार फिट सभी समाधान नहीं है, इसलिए ये देखने के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ प्रयोग करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। एक उपकरण ढूंढें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आपके लिए सबसे अच्छा उपकरण आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। टूल का लगातार उपयोग करें। आप किसी टूल का जितना अधिक उपयोग करेंगे, वो उतना ही अधिक प्रभावी होगा। धैर्य रखें। गहन कार्य की आदत विकसित करने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और हार न माने। इन युक्तियों का पालन करने से आपको गहन कार्य का अभ्यास करने और बेहतर परिणाम देने के लिए टूल का उपयोग करने में मदद मिल सकती है। व्याकुलता के युग में गहन कार्य एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल है। ये संज्ञानात्मक रूप से मान वाले कार्य पर ध्यान भटकाए बिना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। उच्च गुणवत्ता वाले कार्य के उत्पादन के लिए गहन कार्य आवश्यक है, और यह व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए भी आवश्यक है। काइल न्यूपोर्ट ने अपनी पुस्तक डीप वर्क में तर्क दिया है कि हमारे समाज में गहन कार्य तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। वो इस गिरावट में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य विकर्षणों के बढ़ने का हवाला देते हैं। न्यूपोर्ट का ये भी तर्क है कि गहन कार्य केवल व्यक्तिगत इच्छाशक्ति का मामला नहीं है, ये गहन कार्य के लिए सही वातावरण बनाने का भी मामला है। न्यूपोर्ट गहन कार्य के लिए सही वातावरण बनाने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। इन युक्तियों में शामिल है समय के केंद्रित खंडों में कार्य करना। न्यूपोर्ट समय के केंद्रित ब्लॉकों में काम करने की सलाह देता है, आमतौर पर 25-50 मिनट लंबे। विकर्षणों को दूर करना। इसका मतलब है अपना फोन बंद करना, अपना ईमेल बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना। ब्रेक लेना। केंद्रित कार्य के प्रत्येक ब्लॉक के बाद थोड़ा ब्रेक लें, स्ट्रेच करें, घूमें या कुछ और करें जो आपको अपना सिर साफ करने में मदद करेगा। गहन कार्य समय का निर्धारण। जैसे आप किसी अन्य महत्वपूर्ण बैठक को शेड्यूल करते हैं, वैसे ही अपने कैलेंडर में गहन कार्य के लिए समय निर्धारित करें। न्यूपोर्ट की पुस्तक उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो सीखना चाहते हैं कि कैसे ध्यान केंद्रित करने और उच्च गुणवत्ता वाले काम करने की अपनी क्षमता में सुधार किया जाए। यह एक सामयिक अनुस्मारक भी है कि व्याकुलता के युग में गहन कार्य एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने योग्य है। यहाँ निष्कर्ष पर एक रचनात्मक मोड़ है। भविष्य में गहन कार्य एक महाशक्ति बन सकता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरा रहता है, सफलता के लिए ध्यान केंद्रित करने और उच्च गुणवत्ता वाले काम करने की क्षमता आवश्यक होगी। जो लोग गहन कार्य की कला में महारत हासिल करते हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं, तो आज ही गहन कार्य का अभ्यास शुरू करें। यह एक ऐसा कौशल है जिसका लाभ लंबे समय में मिलेगा।